हेलो दोस्तों, आप सभी का एमके शाह क्लासेस में स्वागत है। आज ये जीव विज्ञान का नवा लेक्चर है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 761 से कवर करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं वो लेक्चर नंबर 1 से 8 में लगभग में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 760 तक जो क्वेश्चन है वो लेक्चर नंबर 1 से 8 तक में कवर किए गए हैं और ये लेक्चर नंबर 9 में 761 से देखेंगे और लगभग में 100 प्लस प्रश्नों को इसमें कवर करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपकमिंग सभी एग्ज़ामों के लिए। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन कह लीजिए कि लेक्चर नंबर 9 का जो पहला क्वेश्चन है वो 761 नंबर कह रहा है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट में विटामिन दिया हुआ है और सूची सेकंड में उससे रिलेटेड जो है एक दिया हुआ है। तो अब इसमें देखते हैं जैसे विटामिन क्या है। विटामिन जो है ये देखा जाए कैरोटीन क्या है विटामिन से, तो ए का हो जाएगा 2 से। एंजाइम क्या है, एंजाइम पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है तो ये पेप्सिन बी का हो जाएगा, फर्स्ट से हो जाएगा। और वहीं बात करें यदि हार्मोन्स, तो हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है तो सी का हो जाएगा थर्ड। और केरेटिन ये क्या है, ये प्रोटीन है तो ये इसका हो जाएगा डी का हो जाएगा थर्ड से। तो 2 1 4 3 यानी राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही होगा। 762 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये देखना है कि सही सुमेलित नहीं है। जैसे रेटिनॉल जो है ये 0 पैथालमिया तो ये सही सुमेलित है। और टेकोफेराल से ये बेरी नहीं होता है तो ये जो है सही सुमेलित बी वाला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। बाकी साइनोकोबाल्मिन से रक्त अल्पा हो जाता है, ठीक है। और आर्गो कैल्सिफेराल ये रिकेट से होता है, ये भी सही है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो बी विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा 762 का बी विकल्प होगा। 763 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर विटामिन ए जो है, विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया था, विटामिन बी की खोज मैकुलन दिया है और विटामिन सी में जेम्स लिंड और विटामिन डी पाल मूलर। तो इसमें जो आंसर है वह सही सुमेलित नहीं है। एक तो सी और डी दोनों नहीं है, फिलहाल आप एक कोई भी लगा सकते हैं। बाकी ए और बी जो है ये सही सुमेलन में है। क्वेश्चन नंबर 764 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, ये सही है। विटामिन B3 से जो है पेलाग्रा रोग होता है, ये भी सही है। विटामिन डी की कमी से ये वर्णांधता नहीं होता है बल्कि विटामिन डी की कमी से जो है सूखा रोग होता है, तो ये वर्णांधता गलत है। और फोलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पा हो जाता है, ये भी सही है। तो पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है तो सी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। 765 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा है। तो बच्चों में जो प्रोटीन की कमी के कारण जो रोग होता है उसे कहते हैं मेरस्मस रोग। तो राइट ऑप्शन 765 का ए विकल्प सही है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सब कई बार जो है क्वेश्चन सब रिपीटेड हैं और अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 766 नंबर कह रहा है कि लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है सेब में या अंडे में, हरी सब्जी में या दूध में। तो जो लौह का अंश होता है वो सबसे अधिक हरी सब्जियों में पाया जाता है, यानी 766 का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। 767 नंबर कह रहा है कि इनमें कौन सा प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। प्रोटीन की कमी से जो उत्पन्न होने वाला रोग है वह मस्तिष्क ज्वर या दाद या घेंघा या खुजली, अर्थात प्रोटीन की कमी से इसमें कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होता है और इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। आगे 768 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आहार में
एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से जो रोग होता है वो क्या है? तो आहार में जब एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी हो जाती है तो इससे स्कर्वी रोग हो जाता है। यानी राइट ऑप्शन 768 का बी विकल्प सही है, स्कर्वी रोग। 769 नंबर का रहा है कि कौन सा वनस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो हृदय रोगियों के लिए जो उपयुक्त है वनस्पतिक तेल, और वो है सूरजमुखी का तेल। यानी राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है 769 नंबर का। 770 नंबर कह रहा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। यानी 770 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। 771 नंबर कह रहा है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो शरीर में लोहे की कमी के कारण रक्त क्षीणता की बीमारी होती है, जो रक्त की कमी हो जाती है। अर्थात 771 का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 772 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है, तो ये उपस्थित रहता है किसमें? ऊन में। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है ऊन में। राइट ऑप्शन 772 का बी विकल्प सही है, ऊन। 773 नंबर कह रहा है कि दूध का धवल रंग यानी सफेद रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध का जो धवल रंग है वह जो उपस्थित होता है वो कैसीन के कारण उपस्थित होता है। अर्थात दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वह कैसीन के कारण सफ़ेद होता है। तो राइट ऑप्शन 773 का डी विकल्प सही है, कैसीन। 774 नंबर कह रहा है कि दूध का सफ़ेद रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो दूध का देखिए सफ़ेद रंग होता है कैसीन के कारण। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी पूछा गया, उत्तराखंड भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। 775 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? विटामिन के जो है ये रात अंधता और विटामिन ई की कमी से बंध्यापन, और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है से बेरी विटामिन बी की कमी से स्कर्वी। तो विटामिन बी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से बेरी रोग होता है, ये भी सही है। लेकिन विटामिन ई की कमी से बंध्यापन नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन जो कह रहा कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें विटामिन ई की कमी से बंध्यापन होता है। अर्थात जो विटामिन ई है इसकी कमी से बंध्यापन होता है, ये सही है। और विटामिन के जो है रक्त के थक्के जमने में प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत हो गया। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, यहाँ पर भी ये गलत है। और स्कर्वी रोग होता है विटामिन जो है सी की कमी से। तो ये जो है ये इसमें जो सही सुमेलित है वो बी विकल्प सही सुमेलित है। 776 नंबर कह रहा है कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। अर्थात राइट ऑप्शन 776 का सी विकल्प सही है, बेरी। 777 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये सही है। मांसपेशियां तथा जड़ों में थकान सहित पीड़ा, वजन में कमी आना तथा घाव का धीमा होना ये विटामिन सी की कमी के लक्षण है, ये भी सही है। और मसूड़ों से रक्त बहना, दांतों का गिरना विटामिन बी1 के लक्षण है, तो ये सही नहीं है। ये सी वाला जो विकल्प है ये सही नहीं है, तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और बाकी डी कह रहा है कि विटामिन बी5 की कमी के कारण त्वचा की जलन, स्मरण शक्ति में अव्यस्तता तथा अतिसार होते हैं, ये सही है। और 778 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन नहीं है? अब ये बताना विटामिन कौन सा नहीं है। तो फोलिक अम्ल ये विटामिन है, और जो ओलिक अम्ल है ये विटामिन नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा, विटामिन नहीं है। बाकी पैंटोथेनिक अम्ल ये भी विटामिन है, एस्कॉर्बिक अम्ल ये भी विटामिन है। 779 नंबर कह रहा है कि मसूड़ों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। अर्थात राइट ऑप्शन 79 का जो है ए विकल्प सही है, विटामिन सी। 779 का विटामिन जो है सी जो कि विकल्प ए सही है। 780 नंबर का है विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? विटामिन ए की कमी से जो है रिकेट्स, ये जो दिया हुआ है कि कौन से सही सुमेलित हैं?
तो ये तो सही सुमेलित नहीं है। विटामिन B1 की कमी से बेरी दूसरा आपका सही सुमेलित है। और उसके बाद विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तीसरा भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही होगा 780 का। उसके बाद 781 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 781 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिन्सों में से कौन एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। तो रक्त के स्कंदन में जो कार्य करता है वो विटामिन के करता है। विटामिन के कारण रक्त का जो है थक्का जमता है, तो कि रक्त के स्पंदन में कार्य करता है विटामिन के। उसके बाद 782 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B12 की कमी अरक्तता का कारक है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं करते हैं। मानवों को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। और विटामिन B12 कौन सा जो है संकुलन धातु आयन होता है, तो ये होता है जो है CO यानी कोबाल्ट आयन, यानी राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है 782 का। 783 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस या किन मूल तत्व या मूल तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है। तो हड्डियों की कमजोरी के लिए जो उत्तरदायी है वह है कैल्शियम और दूसरा है फास्फोरस। यानी कैल्शियम और फास्फोरस ये हड्डियों की हीनता कह लीजिए या कमजोरी के लिए जिम्मेदार है। तो राइट ऑप्शन 783 का ए विकल्प सही है, केवल 1 और 2। उसके बाद 784 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है, उसके किसकी हीनता से ग्रसित होने की संभावना है। यानी आलू और चावल खाली खाता है, सब्जी में आलू और जो है भोज में केवल चावल, तो उसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी। कौन सी कमी हो जाएगी? प्रोटीन की। तो 784 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। 785 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। नहीं वाला बताना है कि दाल में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, एकदम सही है। दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, ये भी सही है। लेकिन अनाज कार्बोहाइड्रेट का अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं, ये गलत है। क्योंकि अनाज के माध्यम से ही हमें सारा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तो ये सही नहीं है। और कह रहा है अल्प स्रोत है, तो अल्प स्रोत नहीं है, प्रचुर स्रोत है। तो राइट ऑप्शन 785 का सी विकल्प सही है, जो सही नहीं है। 786 नंबर कह रहा है कि मूत्र में प्रायः कौन सा या कौन से विटामिन उत्सर्जित होता है। तो मूत्र में जो विटामिन उत्सर्जित होता है वो विटामिन सी उत्सर्जित होता है, अर्थात 786 का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। 787 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर के द्वारा संचारित होता है जिसमें डेंगू संचरित होता है। दूसरा कह रहा जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो ये इसमें जो है दोनों ही कथन सही हैं, अर्थात राइट ऑप्शन हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा 787 का। उसके बाद 788 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 788 नंबर कह रहा है कि क्षय रोग यानी टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट जो परीक्षण है वो कौन सा है? रॉबर्ट या बिडाल का परीक्षण या कान का परीक्षण या मोटोक्स का परीक्षण। तो क्षय रोग टीबी के परीक्षण के लिए जो विशिष्ट परीक्षण है वो है मोनटोक्स का परीक्षण, अर्थात राइट ऑप्शन 788 का डी विकल्प सही है। 789 नंबर कह रहा है कि कथन ये कि भारत में क्षय रोग से अन्य किसी बीमारी की अपेक्षा अधिक वयस्क मरते हैं। कारण आर कह रहा है कि अधिकांश क्षय रोगी 15 से 62 आयु वर्ग के होते हैं। तो अब इसमें बताना है कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो भारत में क्षय रोग से अन्य किसी बीमारी की अपेक्षा अधिक वयस्क मरते हैं, और कारण आर अधिकांश क्षय रोगी 15 से 62 आयु वर्ग के होते हैं। 790 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत सूक्ष्म जीवी औषधियों में से
कौन सी अक्षमा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो अक्षमा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए जो उपयुक्त है वो है पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड, अर्थात राइट ऑप्शन 790 का बी विकल्प सही है। 791 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन जीवाणु जनित है? जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो एक्जिमा जो है ये एक जीवाणु जनित रोग है। राइट ऑप्शन 791 का बी विकल्प सही है। आगे जो 792 नंबर क्वेश्चन करा कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं और इसकी पहचान करें, वो कौन सा रोग है? तो वो रोग है दोस्तों क्षय रोग। क्षय रोग से मरने वालों की जो संख्या है वो प्रतिवर्ष भारत में 5 लाख है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 793 नंबर करा कि मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो मानवों में एक ऐसे रोग को बताना है जो वायु द्वारा फैल सकता है। तो ये रोग है एक्जिमा यानी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है एक ऐसी बीमारी है जो ये वायु द्वारा फैलता है, ये एक्जिमा। और 793 नंबर के बाद 794 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि WHO द्वारा जारी की डायरेक्टिव ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स नामक स्कीम का अधिदेश निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करने के लिए है? तो ये सुनिश्चित करने के लिए है कि रोगी अपनी दवा के कालक्रम कोर्स को पूरा जरूर करे, अर्थात DOTS का अर्थ जो है कि रोगी अपनी दवा के कालक्रम कोर्स को पूरा करे। राइट ऑप्शन 794 का सी विकल्प सही है। 795 नंबर कह रहा है कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? यानी फुट एवं माउथ रोग या एंथ्रैक्स या ब्लैक क्वार्टर या काउपॉक्स। अब आपको एक सही जो है आंसर चूज करना है। तो इसमें जो है कह रहा है कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसमें जो है फुट एवं माउथ भी है, एंथ्रैक्स भी है, ब्लैक क्वार्टर्स भी है और काउपॉक्स भी है, अर्थात राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही होगा। 1 2 3 4। 795 नंबर के बाद 796 नंबर देखते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल द्वारा फैलने वाला जो रोग है वो है हैजा। राइट ऑप्शन 796 का सी विकल्प सही है, हैजा। 797 नंबर कह रहा है कि टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो टिटनेस नामक जो रोग है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है लॉग्जा। लॉग्जा के नाम से भी जाना जाता है। 797 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 798 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? तो जो जीवाणु जनित रोग है वो दोस्तों है टिटनेस। टिटनेस एक जीवाणु जनित रोग है। राइट ऑप्शन 798 नंबर का डी विकल्प सही है। 799 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा उत्पन्न नहीं होती है? तो वायरस द्वारा न होने वाली जो बीमारी है वो है डिप्थीरिया, अर्थात राइट ऑप्शन 799 का डी विकल्प सही है, डिप्थीरिया। 800 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है? तो ट्रिपल एंटीजन जो वैक्सीन है वह कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया जैसे रोगों की जो है प्रतिरक्षा के लिए ये एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। राइट ऑप्शन 800 का बी विकल्प सही है। 801 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो जो डीपीटी का जो टीका दिया जाता है वो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के उपचार के लिए दिया जाता है, अर्थात राइट ऑप्शन 801 का सी विकल्प सही है। 802 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है और ये किसके बचाव के लिए दी जाती है? तो ये रोहड़ी, कुकर खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए दी जाती है। 802 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। 803 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए
किया जाता है? तो ये किया जाता है डिप्थीरिया, कॉली खांसी और टिटनेस। 803 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। 804 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है, तो ये दी जाती है डिप्थीरिया के लिए, कोकुर खांसी के लिए और टिटनस को रोकने के लिए। अर्थात राइट ऑप्शन 804 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 805 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तो जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो है तपेदिक। राइट ऑप्शन 805 का ए विकल्प सही है, तपेदिक। देखिए चारों ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ये चारों ऑप्शन आपको देखना तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ने में क्वेश्चन कम हो पाएंगे और समय ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट 806 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि तपेदिक रोग का जो कारण है वो क्या है? तो तपेदिक रोग का जो कारण है वो है जीवाणु, अर्थात तपेदिक रोग जीवाणु के कारण ही होता है। तो 806 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। 807 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तपेदिक रोग का जो कारण है, देखिए ये पुनः रिपीटेड कर रहा है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है, तो ये है जीवाणु के कारण ही तपेदिक रोग होता है। 807 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, जीवाणु। 808 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर हैं? तो जो सल्फा दवाइयाँ कारगर हैं वो हैं जीवाणु के लिए, अर्थात राइट ऑप्शन 808 का ए विकल्प सही है, जीवाणु। 809 नंबर कह रहा है कि टाइफाइड तथा कॉलरा ये विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, किसके विशिष्ट उदाहरण है? ये जल जन रोगों के लिए विशिष्ट उदाहरण है। राइट ऑप्शन 809 नंबर का सी विकल्प सही है, जल जन रोगों के लिए। 810 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दंत क्षय का जो कारण है वो क्या है? तो दंत क्षय का जो कारण है वो है बैक्टीरियल संक्रमण, अर्थात राइट ऑप्शन 810 का सी विकल्प सही है, बैक्टीरियल संक्रमण के कारण दंत क्षय होता है। 811 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक उपचार क्या है? तो जैविक उपचार दोस्तों ये सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषकों को रोकने के लिए जैविक उपचार किया जाता है। 811 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 812 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों में टेटनस का क्या कारण है? यानी मनुष्यों में टेटनस का कारण क्या है? तो जो मनुष्यों में टेटनस का कारण है वो है जीवाणु, जीवाणु के कारण जो है टेटनस होता है। 813 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? तो बीसीजी का टीका जो है नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद लगना चाहिए, अर्थात राइट ऑप्शन 813 का सी विकल्प सही है, जन्म के तुरंत बाद। 814 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेनिसिलिन से किसका संश्लेषण निरोधित होता है? तो पेनिसिलिन से जो संश्लेषण निरोधित होता है और ये होता है जीवाणुविक प्रोटीन, जीवाणुविक प्रोटीन, यानी राइट ऑप्शन 814 का बी विकल्प सही है, जीवाणुविक प्रोटीन। 815 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विटामिन किसकी हीनता से होने वाला रोग है? यानी विटामिन जो है कह रहा है विटामिन किसकी हीनता से होने वाला रोग है? विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्स। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन ई से रात्र आंध्रता, ये गलत है, अर्थात पहला और दूसरा सही है। तो राइट ऑप्शन इसका केवल 1 और 2 सही है, अर्थात 815 का ए विकल्प सही है। 815 नंबर के बाद 816 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नियासिन से पेलाग्रा रोग होता है, थायमिन से बेरी रोग होता है और विटामिन डी से सूखा रोग होता है, लेकिन विटामिन के से बंध्यापन का रोग नहीं होता है। विटामिन के की कमी जो है से थक्के का जो है बनना, जो कि ब्लड से संबंधित है, तो जो डी विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है। 816 के बाद 817 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? जैसे मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, गलत। पीलिया जो रोग होता है वो यकृत को प्रभावित करता है, ये सही है। तो राइट ऑप्शन 817 का बी विकल्प सही है, पीलिया जो है ये यकृत से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है 817 का। 818 नंबर कह रहा कि मुर्गियों में रिकेट्स रोग
किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो मुर्गियों में रिकेट्स रोग जो होता है वह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अर्थात राइट ऑप्शन 818 का डी विकल्प सही है। 819 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण ये है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के जो हार्मोन्स हैं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। अर्थात राइट ऑप्शन 819 का बी विकल्प सही है। 820 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। और एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है, एक तरफ सूची सेकंड दिया है। सूची फर्स्ट में विटामिन दिया है, सूची सेकंड में विटामिन की कमी से होने वाला रोग दिया है। जैसे ये पूछ रहा है कि रेटिनॉल जो विटामिन है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रेटिनॉल की कमी से नेत्र सूखकर लाल हो जाते हैं, अर्थात ए का हो जाएगा 3। दूसरा है टोकोफेराल विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है बंध्यापन। टोकोफेराल की कमी से, विटामिन की कमी से बंध्यता रोग हो जाता है। तीसरा है साइनोकोबाल्मिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है मानसिक व्याधि संबंधी जो बीमारी है वो साइनोकोबाल्मिन की कमी से होता है। और पीरियडॉक्सिन की कमी से ये घातक रक्ताल्पा से संबंधित है। तो डी का हो गया फर्स्ट। इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। 3 4 2 1। 821 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट रोग दिया है, सूची सेकंड रोग से उत्पन्न होने वाले कमियों के साथ सुमेलित करना है। और सूची फर्स्ट में रोग है और सूची सेकंड में रोग से उत्पन्न होने वाली कमियां हैं। जैसे सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है, यानी ए का हो गया फर्स्ट। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है, ए बी का हो गया 2। और निशांधता रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, तो सी का हो गया 3। और स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, तो डी का हो गया 4। अर्थात 1 2 3 4 राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है। 821 नंबर के बाद 822 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और कह रहा है कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन से टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकता है? तो टैटू बनवाने के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो संचरित होता है ये होता है यकृत शोथ, और दूसरा यकृत शोथ बी, और जो यकृत शोथ बी, और इसमें तीसरा कह रहा है HIV एड्स। ये जो है ये रोग टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी विकल्प होगा। 2 और 3 सही है। 822 का बी विकल्प सही है। 823 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस और HIV एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है। दूसरा कह रहा है कि हेपेटाइटिस भी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? अब आपको बताना है इसमें जो है केवल और केवल दूसरा सही है, बी गलत है। तो केवल दूसरा विकल्प सही है, यानी बी विकल्प इसका सही ऑप्शन है। 824 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो वायरस द्वारा जो होने वाला रोग है वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक ऐसा रोग है जो वायरस द्वारा होता है। राइट ऑप्शन 824 का डी विकल्प सही है। 825 नंबर कह रहा है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का जो सीधा प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है यकृत, लीवर। अर्थात राइट ऑप्शन 825 का ए विकल्प सही है। 826 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है वह कौन सा नहीं है जो पानी के प्रदूषण से नहीं होता है? तो ये होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा रोग है जो जल द्वारा नहीं होता है, बाकी पीलिया जल के द्वारा, हैजा जल के द्वारा, टाइफाइड जल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 827 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी होती है वो होती है वायरस के द्वारा। अर्थात राइट ऑप्शन 827 का ए विकल्प सही है। 828 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का एक कारक है। तो ये कारक है DNA वायरस। DNA वायरस के कारण जो है हेपेटाइटिस बी रोग होता है। उसके बाद
829 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी की बीमारी किस सूक्ष्म जीव से होती है। तो हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी है वो वायरस के कारण होती है। राइट ऑप्शन 829 का बी विकल्प सही है। 830 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आबादी में प्रत्येक व्यक्ति स्वाइन फ्लू के लिए समान रूप से जो है संवेद परपोषी है। दूसरा कह रहा है स्वाइन फ्लू के प्राथमिक उपचार में प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक्स की कोई भूमिका नहीं होती है। तीसरा कह रहा है महामारी प्रभावित क्षेत्र में स्वाइन फ्लू के भावी विस्तार की रोकथाम हेतु उस क्षेत्र के सभी शोकरों को नष्ट करना अनिवार्य है। अब इसमें बताना कौन सा सही, तो इसमें पहला और दूसरा यानी फर्स्ट और सेकंड जो है सही है। राइट ऑप्शन 830 का ए विकल्प सही है। 831 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मेनिंगोकॉक्सी अर्थात मस्तिष्क कावरण शोध का संचरण मच्छर के काटने से होता है। दूसरा कह रहा है वमन तथा ग्रीवा पीड़ा मेनिंगोकॉक्सी के लक्षणों में से दो लक्षण हैं। इसमें बताना कौन सा सही, तो केवल इसमें दूसरा जो है विकल्प सही है, अर्थात राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है, फर्स्ट वाला सही नहीं है। 832 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है और प्रत्यक्ष नेत्र गुहा पीड़ा ये डेंगू का लक्षण नहीं है। तीसरा कह रहा है त्वचा पित्तिका तथा नाक से रक्तदाब डेंगू के कुछ लक्षण हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो इसमें केवल और केवल तीसरा कथन सही है, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी विकल्प होगा, केवल तीसरा सही है। 833 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। एड्स का जो संचरण होता है वो लैंगिक संभोग से होता है या रक्ताधान से होता है या मच्छरों को अन्य रक्त सूचक कीटों से होता है या अपरा के संपर्क से होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो लैंगिक संभोग से भी होता है और दूसरा है रक्ताधान से भी होता है और चौथा है अपरा, अर्थात 1, 2, 4। राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है 833 का। 834 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एआईडीएस यानी एड्स निम्न में से किस रोग का संक्षिप्त रूप है। ये कई बार पूछा गया है, तो इसका जो संक्षिप्त एड्स का जो संक्षिप्त रूप है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म है। राइट ऑप्शन 834 का सी विकल्प सही है। 835 नंबर कह रहा है कि एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है एड्स। 836 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है। तो टाइगर मच्छर द्वारा संचारित न होने वाला जो रोग है वो है जापानी इंसेप्लास्टिस, अर्थात राइट ऑप्शन 836 का डी विकल्प सही है। 837 नंबर कह रहा है कि H1 और N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है, तो ये किया जाता है स्वाइन फ्लू के उल्लेख में, अर्थात H1 और N1 ये स्वाइन फ्लू से रिलेटेड वायरस है। 838 नंबर का है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, तो डेंगू बुखार में मानव के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। राइट ऑप्शन 838 का ए विकल्प सही है। 839 नंबर का है कि डेंगू जो बुखार का संचरण होता है वह मच्छर से होता है। राइट ऑप्शन 839 का ए विकल्प सही है। और उसके बाद 840 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वरों को मानव रियासी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, तो ये सहायक है जापानी एन्सेफलाइटिस से, अर्थात राइट ऑप्शन 840 का बी विकल्प सही है। 841 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बर्ड फ्लू विषाणु है, तो बर्ड फ्लू जो विषाणु है वो H5N1 है। राइट ऑप्शन 841 का डी विकल्प सही है। 842 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है, तो स्वाइन फ्लू जो होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन 842 का ए विकल्प सही है। और उसके बाद 843 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जोन्स साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं, तो जोन्स साल्क पोलियो के टीके की खोज की थी, इसीलिए जाने जाते हैं। 843 का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प से ये पोलियो का टीका। 844 नंबर कह रहा है कि पोलियो का जो कारण है वो क्या है, तो पोलियो दोस्तों विषाणु के कारण होता है, विषाणु द्वारा होने वाला जो रोग है पोलियो है।
845 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स का क्या कारण है। तो एड्स का जो कारण है ये वायरस के द्वारा एड्स होता है। राइट ऑप्शन 845 का सी विकल्प सही है, वायरस। 846 नंबर कह रहा है कि निम्न सभी बीमारियों के कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। तो वायरस होता है, तो सिवाय एक को यानी आंत्र ज्वर जो है ये वायरस से नहीं होता है। बाकी पीलिया, गर्ल्स हुआ और इन्फ्लुएंजा, ये सभी जो रोग हैं ये वायरस के कारण होते हैं। 847 नंबर कह रहा है कि इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है। तो ये होता है विषाणु के द्वारा, अर्थात ये वायरस जो है विषाणु से उत्पन्न होता है। 848 नंबर कह रहा है कि खसरा की जो बीमारी होती है ये भी खसरा भी वायरस से ही उत्पन्न होता है। तो 848 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, वायरस। 849 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कीट के काटने से होता है। तो कीट के काटने से होने वाला जो रोग है वो है डेंगू। राइट ऑप्शन 849 का बी विकल्प सही है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 850 नंबर की पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है। तो ये फैलता है दोस्तों घरेलू मक्खी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 851 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक जरूर करिएगा तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा।